उपस्थित हुई। आपने बहुत सुंदर पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ उपस्थित हैं इसी कड़ी में आगे बात करते हैं अनु चक्रवर्ती जी से जो छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हैं। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पर। अनु चक्रवर्ती जी, धन्यवाद पारुल। मैं चाहती हूँ आप अपना परिचय इसके बाद स्वयं दें और कल आपकी शादी की वर्षगांठ थी, उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एक बार फिर से। इस तरह के जो ये दिन होते हैं, ये आपके जीवन में बार-बार आएँ और हर बार आएँ और इसी तरह से आप मुस्कुराकर उस दिन को हर बार मनाएँ। स्वागत है आपका इस पटल पर। पारुल आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और द मैजिक मैन एंड चंद्रा के समृद्ध पटल पर आयोजित वाणी माँ भारती के आज के इस यादगार आयोजन में शामिल सभी सुधीजनों का न्यायधानी बिलासपुर से मैं अनु चक्रवर्ती स्वागत अभिनंदन करती हूँ। स्वीकार कीजिए मेरा अनुरागी नमस्कार और बहुत-बहुत शुक्रिया इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए और इतने प्यारे-प्यारे आज दोस्तों से मुलाकात मेरी हो रही है। बहुत लोग घर में बैठ के आज सुन सकेंगे। मैं लेकर आई जी, हूँ अपनी ही लिखी हुई कुछ कविताएँ और पारुल आप आपका भी अपनी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपनी बात प्रारंभ करें, उससे पहले कुछ कहना चाहती हूँ मैं। जी, अ, आप बहुत खूबसूरत हैं, तो मैं स्वयं को रोक नहीं पा रही हूँ। 4 लाइन आपके लिए बोलना चाहती हूँ। स्वागत। जब मैंने आपसे पहली बार बात की तो बिल्कुल मुझे आपसे स्नेह हो गया। मैं प्रेम की बात नहीं करूँगी, इश्क की बात नहीं करूँगी, सिर्फ़ स्नेह की बात करूँगी। तो सच में मुझे आपसे स्नेह हो गया, बिल्कुल लग रहा था कि एक आत्मीयता है आपके साथ बातचीत करने में और ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा इसी तरह से। तो 4 पंक्तियाँ उसी के लिए आपको समर्पित करती स्वागत, हूँ। स्वागत। अंबर से धरा पे अंबर से धरा पे आके जब ये चाँद ने पूछा अंबर से धरा पे आके जब ये चाँद ने पूछा खिले हैं फूल जो चाहत के उनको कैसे है सींचा खिले हैं फूल जो चाहत के उनको कैसे है सींचा कहाँ से रोशनी लाया अंधेरे में भी रह कर तू डूबे इश्क में तेरे तुझी से तैरना सीखा डूबे इश्क में तेरे तुझी से तैरना सीखा बहुत बहुत स्वागत है अब आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया इस स्नेह, इस प्रेम के लिए पारुल आपका और आपका बहुत आभार कि इतनी सुंदर पंक्तियों के साथ आपने आज मुझे आवाज़ दी है। तो मैं भी लेकर आई हूँ कुछ प्रेम और सभी जी दोस्तों में बिल्कुल। बाँटने के लिए। बसंत जी बिल्कुल स्वागत दस्तक दे रहा है हमारे जी दरवाज़े पर, हमारे जीवन में और अगर एक स्त्री कविता पाठ के क्रम से गुज़र रही है, तो मुझे लगता है प्रकृति प्रेम के विषय में अगर बात ना करें, तो वो अधूरी-सी लगती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं अपना सबसे पहले जो मैं कविता पाठ करूँगी आज, उस कविता का शीर्षक ही है प्रेम। तो जी जितने भी सुधी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी का फिर से स्वागत। चंद्रा साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद और अगर इजाज़त हो तो मैं काव्य पाठ शुरू करूँ? बिल्कुल बिल्कुल जी। इजाजत इजाजत की जरूरत ही नहीं है मैम आप हमारी गेस्ट हैं बिल्कुल आप जी, शुरू जी, कीजिए। जी। जी, जी। मेरी पहली कविता का शीर्षक है प्रेम। जी हाँ, मैंने खूब छक्कर प्रेम किया। हाँ, मैंने खूब छक्कर प्रेम किया। प्रेम किया बार-बार उन चीज़ों से, जो मुझे मेरे होने की पहचान देते रहे। मैंने हर बार प्रेम किया अपने ही रचे उन सिंदूरी सपनों से, जो सातों आसमान की मुझे सैर करवाते रहे। मैं आकंठ डूबी रही उस प्रेम में, जिसने मेरे भीतर की औरत को जिंदा रखा। मैंने प्रेम किया हर उस शय और शख्स से, जिसने यदा-कदा मुझे समझने की कोशिश मात्र भी की। मैं सदैव प्रेम में मगन रही, सातों सुरों की, सातों छंदों की, सातों द्वीपों की, सातों नदियों की। मैंने हमेशा पक्षियों की कलरव से प्रेम किया। पारुल सुनना, मैंने जी हमेशा बिल्कुल बिल्कुल। पक्षियों के कलरव से प्रेम किया। मैंने नित्य सूर्योदय और सूर्यास्त से प्रेम किया।
मैंने जीवन में बहुत सुंदर। प्रत्येक बार प्रेम को विलग होने से रोका है। मैंने प्रत्येक बार प्रेम को जीवन से विलग होने से रोका है। मैंने विस्थापन के दौर में भी बचा लिया है किंचित अंजुरी भर प्रेम को। मैंने प्रेम के गहन नैराश्य वाले दिनों में भी भरपूर जिया है प्रेम को। मैंने प्रेम के चरम आनंद और परम शोक को भोगा है। मैंने प्रेम की अभिलाषा को संचित रखा है। इस बहुत तरह सुंदर। मैं कह सकती हूँ, हाँ, इस तरह मैं कह सकती हूँ कि मैंने प्रेम के सूक्ष्मतर एवं वृहद दोनों ही अभिरूपों का दर्शन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर, बहुत सुंदर। आपका प्रोनाउंसिएशन इतना क्लियर है, इतना साफ है। बहुत सुंदर, सच में बहुत प्यारा, बहुत 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 खूबसूरत। आभार, बहुत बहुत आभार। और यहाँ पर इसी क्रम में मेरे साथ बहुत प्यारी सी सखी जुड़ी हुई है, मेरी छोटी बहन है रजनी श्रीवास्तव। जी, बहुत बहुत स्वागत रजनी आपका यहाँ पर इस हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। आपको बहुत बधाई भी दे रही हैं। वहाँ अनु जी बोल रही हैं वो। रजनी बहुत बहुत स्वागत। सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए और मुझे सुनने के लिए। इस मंच की गरिमा ही इतनी खूबसूरत है, इतनी समृद्ध है कि हम भी इससे जुड़कर बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। जी और बिल्कुल। बहुत सारे मित्र जुड़ते जा रहे हैं। सभी का आभार, सभी का स्वागत, शुभकामनाएं दे रहे हैं कुछ मित्र। पारुल, मैं देख पा रही हूँ। जी जी। और अब पारुल, मुझे लगता नीता है जोशी मैम जुड़ी हुई कि हैं, जी जुड़े हुए हैं। जी जी, सबका स्वागत, सबका। शायद मैं बारी बारी से इस वक्त नाम न भी पढ़ पाऊं, लेकिन सभी का स्वागत, सभी को प्रेम, बिल्कुल सभी बिल्कुल। को बहुत बहुत शुभेच्छा। जी और अब एक मेरे मन की कविता, जो मेरी प्रतिनिधि कविताओं में भी बिल्कुल। शामिल है। कविता का जी शीर्षक है, इन दिनों लोगों की कुछ कम सुनती हूँ। इन दिनों लोगों वाह। की कुछ कम सुनती हूँ। मसला चाहे जो भी हो, गौर कुछ कम करती हूँ। इन दिनों लोगों वाह। की कुछ कम सुनती हूँ। मसला चाहे जो भी हो, गौर कुछ कम करती हूँ। अरे ये क्या, कैसे, क्यों, कब, ऐसे कैसे, इन तमाम सवालों से थोड़ा परे रहती हूँ। इन दिनों लोगों की कुछ कम सुनती हूँ। जो जो कैफियत तारी है ज़हनो दिल पर, उसके मजे खूब खूब लेती हूँ। इन दिनों लोगों की कुछ कम सुनती हूँ। मंजिल मिले ना मिले, चेहरा खिले ना खिले, रोजमर्रा अपना सफर बरकरार रखती हूँ। परिंदों से करती हूँ गुफ्तगू, कलियों से पूछती हूँ रंगत का पता। अपने ही शहर में प्रवासियों से अक्सर गुजर करती हूँ। अपने वाह। ही शहर में मैं प्रवासियों से अक्सर गुजर करती हूँ। इन दिनों लोगों की कुछ कम सुनती हूँ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा बेहतर ही होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा बेहतर ही होगा। हालातों से अब मुफ्त मुफ्त के पंगे मैं नहीं लेती हूँ। हालातों से अब मुफ्त के पंगे मैं नहीं लेती हूँ। सही क्या, गलत क्यों, मैंने तो बोला था, उसने समझा नहीं। सही क्या, गलत क्यों, मैंने तो बोला था, उसने समझा नहीं। बेजा इन तमाशों से अब अपना दामन बचा लेती हूँ। बेजा इन तमाशों से अपना दामन अब बचा लेती हूँ। इन दिनों लोगों की कुछ कम सुनती जरा हूँ। कम सुनती हूँ। मनपसंद रेस्तरां में खाती हूँ खाना। मनपसंद रेस्तरां में खाती हूँ खाना। वाह। कई बार अकेले ही देख आती हूँ कोई सिनेमा। पूरे पूरे दिन अब दोस्तों का इंतजार कुछ कम करती हूँ। पूरे पूरे दिन कम दोस्तों का करती हूँ। इंतजार अब कुछ कम करती हूँ। आदर्श, संस्कार, परंपरा और तहजीब को रख दिया है ताक पर। आदर्श, संस्कार, परंपरा और तहजीब को रख दिया है ताक पर। बस किसी का दिल न टूटे, इस कवायद में रहती हूँ। बस किसी का दिल न टूटे, वाह। इस कवायद में रहती हूँ। इन दिनों लोगों की कुछ कम सुनती हूँ। मरहम लगाने वाले हाथों से करती हूँ परहेज।
मरहम लगाने वाले हाथों से करती हूँ परहेज। कॉफी कॉफी पहले से कुछ ज्यादा अब कत्थई पीती हूँ। मरहम लगाने वाले हाथों से करती हूँ परहेज। कॉफी अब पहले से कुछ ज्यादा कत्थई पीती हूँ। जिगर के हर पीर को कह दिया है हौले से बिस्मिल्लाह। जिगर के हर पीर को हौले से कह दिया है बिस्मिल्लाह। जायकाए जिंदगी के अब रोज नए लुत्फ उठाती हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, इन दिनों लोगों की कुछ कम सुनती हूँ। मसला चाहे जो भी हो, गौर कुछ कम करती हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर रचना आपकी। और इस रचना को सुनकर ध्यान आता है, बहुत समय पहले, कई साल पहले एक रचना लिखी थी मैंने। अक्सर जी। जो हम महिलाएं हैं, आम महिलाएं जो होती हैं, हम्म। और आम मैं भी हूँ, खास भी महिला हूँ, अक्सर सुनने हम्म। को उन्हें घर में मिलता है कि तुम करती क्या हो सारा दिन। कभी कभी बिल्कुल। पति होते हैं या फिर कोई भी इन लॉज में या फिर अपने मायके में भी अक्सर ये सुनने को मिल जाता है। तो उसी पर लिखी एक रचना थी, उसकी सिर्फ 4 लाइन आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। एक महिला किस स्वागत तरह है। से रूबरू होती है। अक्सर सुनने को मिल जाता होगा ना, अक्सर अक्सर सुनने को मिल जाता होगा ना, तुम करती क्या हो सारा दिन। अक्सर बिल्कुल। सुनने को मिल जाता होगा ना, तुम करती क्या हो सारा दिन। हाँ, क्या करती हूँ मैं सारा दिन। हाँ, क्या करती हूँ मैं सारा दिन। और इस पूरी रचना में वो महिला अपने सुबह उठने से लेकर रात सोने तक के सारे काम स्वयं को गिनवाती है, और फिर भी ये कहती है कि हाँ, मैं करती क्या हूँ सारा दिन। और इस रचना की अंतिम पंक्तियां, जिसमें पूरा मर्म आ जाता है इस रचना का, वो आपको सुना रही हूँ, क्योंकि समय ये आपका है और मैं आपका समय ले रही हूँ। तो सुनिएगा, वो अंतिम पंक्तियां जो है। हाँ, सचमुच में क्या करती हूँ सारा दिन। मुझे थकने का, रूठने का, टूटने का कोई अधिकार नहीं। मुझे थकने का, रुकने का, टूटने का कोई अधिकार नहीं। मुझे मुस्कुराते हुए खुद को सूरज की पहली किरण से रात के गहन सन्नाटे तक तरोताजा रखना है और मुस्कुराना है, ताकि वो कह ना सके तुम करती क्या हो सारा दिन। क्या बात है, मेरे क्या ख्याल से बात है। इस सवाल से शायद हर महिला जीवन में रूबरू जरूर होती है। तो ये वाकई हर महिला वाकई की कहानी। वाकई हम सब की बात कह दी आपने। हम सब की बात। जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, जी। बहुत सुंदर रचना आपकी। पारुल, अब सुनाइए। अगली जो मेरी रचना है वो एक जी गंभीर रचना है। और बिल्कुल, गंभीर इस स्वागत। परिप्रेक्ष्य में है कि नारी जीवन में अगर नारी ने प्रेम किया है, नारी जी को विछोह का भी सामना करना पड़ता है। तो ये विछोह की कविता तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी गंभीर है। इस वजह से सभी सुनने वालों का मैं विशेष ध्यान चाहूंगी। कविता का शीर्षक है दो लोगों के बीच का सच। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। मेरी बिल्कुल आवाज मैम। आ रही है? जी 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 जी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बारूद। और जितने भी सुनने वाले देखने वाले लोग हैं, उनसे कह दूं मैं कि अब जो मैं कविता पढ़ रही हूं उसका शीर्षक है दो लोगों के बीच का सच। देखिए, दो जी लोग जब प्रेम में होते हैं तो उन दोनों के बीच का जो सच है, सिवाय उन दोनों के किसी और को पता नहीं होता है। तो जी उसी पर केंद्रित ये कविता है कि दो लोगों के बीच का सच हमेशा ही बना रहता है एक रहस्य। दो लोगों के बीच का सच हमेशा ही बना रहता है एक रहस्य। बंद कमरे के अंदर का सन्नाटा लील जाता है पूरी तरह से जीवन के उल्लास को। अकुलाते देह के भीतर जब कसमसाती है भावनाएं, तब मन की पीड़ा का बोझ बढ़ जाता है थोड़ा और। स्त्री जब प्रेम में होती है, तब तन मन और धन से करना चाहती है समर्पण, खो देना चाहती है अपना संपूर्ण वजूद, एक ओंकार की तर्ज पर बह जाना चाहती है संवेदनाओं की सरिता में। किंतु सुपात्र की तलाश में उन्मत्त भी रहती है उम्र भर। फर्ज कीजिए, जी हाँ, फर्ज कीजिए कि किसी जोगन को अगर लग जाए प्रेम रोग, तो विडंबना की पराकाष्ठा भला इससे बड़ी और क्या होगी। वास्तव में प्रेम में निर्वासित स्त्री ही वहन कर सकती है संपूर्ण मनोयोग से योग।
वास्तव में प्रेम में निर्वासित स्त्री ही वहन कर सकती है संपूर्ण मनोभाव से योग। अपनी भूख, प्यास और नींदें गवाती है मात प्रीत के स्नेहिल स्पंदन की तलाश में, और उसकी ये तलाश शायद अधूरी रह जाती है जन्मों तक, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम संकुचन का अभिलाषी होता है, जबकि श्रद्धा जबकि श्रद्धा चाहती है विस्तार। ये थी एक कविता, एक अलग बहुत मूड की सुंदर, कविता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलू मेरा जी जुड़ी हुई हैं। नीलू दीदी, हाँ, बहुत बहुत स्वागत है, आप पूरा समय देती हैं। संगीता जी जुड़ी हुई हैं हमारे संगीता साथ। जी नीता जी, जुड़ी हुई बहुत हैं। शुक्रिया। प्रदीप जुड़े प्रदीप हुए हैं। जी हैं जी, जी, बहुत छत्तीसगढ़ शुक्रिया से। प्रदीप जी। आ, प्रमीला जी जुड़ी हुई हैं। बहुत रमीला सुंदर, बहुत सारे जी लोग जुड़े हुए हैं। आपको सुन रहे हैं, आपको सराह रहे हैं। माधवी जी जो अभी इससे पहले पढ़कर गई हैं, हमारी प्यारी जी छोटी जी सी बहन है, वो जुड़ी हुई जी हैं। जी, अर्चना मिश्रा जी जुड़ी हैं। आपको सब सराह बहुत रहे हैं, और शुक्रिया सबका। बहुत स्नेह आपको मिल रहा है सभी से। और आपकी रचना जो है ना, सुनने का लालच जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो एक और प्यारी सी कोई आपकी रचना जो सुनने जी को जी, मिले हमें। और मैं दर्शक। कोशिश कर रही हूँ, जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ मित्रों की अलग अलग मूड की कुछ कविताएं आप तक पहुंचा जी सकूं। इस वक्त एक कविता मेरे सामने है। कविता का शीर्षक है शहर। जी शहर के बारे में लिखी गई ये कविता है, लीजिए सुनिए। क्या जी। कहता है शहर? शहर सिर्फ शहर नहीं होते, शहर सिर्फ शहर नहीं होते, होती है शामिल उनमें अनगिनत किस्से कहानियां भी। बसती हैं जिनमें सांसें थक थक धड़कता है, जिसमें एक दिल सुबहें गुनगुनाती है। हर रोज नया जीवन, रात शामें गुजरती है किसी के वाह, इंतजार में। बहुत सुंदर। और रात उसके तो कहने ही क्या, ख्वाहिशों का रोज वाह। लगता है मजमा। हर बार पिघलती सी सुस्त दोपहर, पिघलती सी जी सुस्त दोपहर कुछ ना कुछ ढूंढते जी हुए यूं निकल जाती है, जैसे पुराना कोई साथी हाथ हिलाकर दूर तक ताकते हुए निकल जाता है। अक्सर रिंग रोड पर बहुत कुछ खोने जी। या पा लेने के बाद हम अपनाने लगते हैं पूरे मन से शायद किसी शहर को। चौक चौराहे, गली और गुमटियों से गुजरते बहुत वक्त सुंदर। न जाने कितनी बार याद आता है बहुत कुछ। जीवन की आपाधापी में किसी सूरत यू टर्न की गुंजाइश यहाँ भी नहीं होती, यू टर्न की गुंजाइश यहाँ भी नहीं होती। शहर में सब कुछ पलक झपकते ही बदल जाता है, शहर में सब कुछ पलक झपकते ही बदल जाता है, जैसे बदलता है मौसम का मिजाज। रोशनी में नहाया हुआ शहर पुकारता है उस ओर भी कभी, जहां समाज के परित्यक्त लोग अपनों से दूर जी रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी जो अभिशाप है या कि वरदान, ठीक ठीक कह पाना मुमकिन भी नहीं। अब तलक यूं तो शहर बन जाता है कई दफे हमनवा भी, लिपटने लगता है यूं हमसे जैसे कोई पुराना दोस्त गले लग जाता है दोस्ती में यकायक। कभी तो चाहकर भी किसी शहर को छोड़ नहीं पाते हम, कभी तो चाहकर भी किसी शहर को छोड़ नहीं पाते हैं हम। और कभी और कभी तो कोई शहर बुला लेता है हमें आहिस्ते से आवाज देकर अपने बहुत नजदीक। क्योंकि शहर सिर्फ शहर नहीं होती, होती है शामिल उनमें अनगिनत किस्से कहानियां भी। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से पारुल से कनेक्टिविटी टूट गई है क्या? पारुल, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? कोई मुझे बताएगा? जी आप अपनी रचना सुनाइए अनुजी, जी उनका जी नेट प्रॉब्लम आ रहा है। जी जी जी। मैं अगली रचना जो सुनाने जा रही हूं, उस रचना का शीर्षक है
ये धरती किसानों की ऋणी रहेगी। मैंने जैसा पहले भी कहा है कि मैं कोशिश कर रही हूँ अलग-अलग मूड, अलग-अलग फ्लेवर की कुछ रचनाएँ आप तक पहुँचा सकूँ। तो मेरी अगली कविता का शीर्षक है, ये धरती सदा किसानों की ऋणी रहेगी। ये धरती सदा किसानों की ऋणी रहेगी कि किसानों ने ही अब तक हरियाली, खुशहाली और प्रेम को बचाकर रखा है इस धरती पर। कृषकों ने पूरे मनोयोग से निभाया है अपने मनुष्य होने का सबसे बड़ा धर्म, प्राणियों की क्षुधा को मिटाकर। निरंतर सर्दी, गर्मी और पावस की परवाह किए बगैर ये बहाते रहे पसीना और चलाते रहे ऊर्जा से अपने हल, ताकि उसर पड़ी वसुंधरा की कोख में बो सके नवजीवन की मुस्कुराहटें। नागर, गैती, कुदाली और रापा से निभाई है भूमि पुत्रों ने जीवन के अंतिम छोर तक मित्रता। केवल अंगाकर रोटी और पताल की चटनी को अमृत जानकर मनाया है प्रत्येक उत्सव। यदा कदा रंच मात्र भी हलधर ने धरती से जब भी कुछ लिया तो उसके बदले प्राण त्यागने तक निर्वहन किया, फसल उगाकर अकेले ही अपने संपूर्ण कर्तव्य का। जुताई, बुवाई और निंदाई की जटिल प्रक्रिया से गुजर कर सदैव ही संसार को दिया है लहलहाते, चमचमाते खरीफ, रबी और जायद की शस्य सुंदर सौगात। काश, काश कि कभी मानव जाति भी समझे अन्नदाता के समर्पण का इतिहास। काश कि कभी मानव जाति भी समझे अन्नदाता के समर्पण का इतिहास और चुका सके ये देश उनके लहू में सने प्रत्येक सत्कर्मों के अवदानों का मूल्य, क्योंकि ये धरती सदा किसानों की ऋणी रहेगी। इस कविता के साथ ही सभी कृषक भाई बंधुओं को शत शत नमन, क्योंकि मुझे लगता है केदारनाथ जी की एक कविता की पंक्तियां भी है कि एक रोटी खाने से पहले झुककर गेहूं के उन तमाम दानों को हमें प्रणाम करना चाहिए और उसके बाद ही रोटी का महत्व हम समझ पाएंगे। रोटी का आदर हर हाल में होना चाहिए। इसी बिल्कुल सही तारतम्य कहा में आपने जी, अनु जी, बिल्कुल और आपने इसी सही कहा। रोटी का महत्व आप तभी समझ सकते हैं जब आपको उन जी, दानों की कीमत का और उसके पीछे होने वाली मेहनत का पता हो, वरना तो अन्न यूं ही बिल्कुल, बहा दिया जाता है नालियों में। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो खुद और पारुल अब बिल्कुल एक उम्मीद की कविता पढ़ना चाह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद की स्वागत है। कविता, एक हौसले की कविता। जी। अगली स्वागत है। जो मेरी कविता है उसका जो शीर्षक है वो मैं बता दूं कि तुम्हारा हाथ थामे थामे। ये एक उम्मीद वाह। की कविता है। लीजिए सुनिए। तुम्हारा हाथ थामे थामे इस खूबसूरत दुनिया से विदा लेना चाहती हूँ। तुम्हारा वाह। हाथ थामे थामे इस खूबसूरत दुनिया से विदा लेना चाहती हूँ। तुम्हारे स्पंदन को महसूस करते हुए फलक के उस पार जाना चाहती हूँ। तुम जब वाह। साथ होते हो तुम जब साथ होते हो तो नहीं घिरती दुख की काली बदलियां। धमनियों में बहने वाले रक्त का बहाव भी निर्बाध गति से गतिशील बना रहता है। तुम्हारा होना तुम्हारा होना बर्फीली पहाड़ों पर गुनगुनी सी धूप का उगना है। तुम्हारे वाह। साथ सुबह और शामें बेमकसद नहीं लगती। इस वाह। धड़कती हुई दुनिया में इस धड़कती हुई दुनिया में हम एक दूसरे का साथ इस धड़कती हुई दुनिया में हम एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा, लेकिन शायद कभी आसपास नहीं। इस धड़कती बहुत हुई दुनिया में एक दूसरे का हाथ थामे हम रहेंगे सदा साथ हमेशा, लेकिन शायद कभी आसपास नहीं। मैं तुम्हारे स्पर्श को साथ लेकर विदा हो जाऊंगी एक रोज। मैं तुम्हारे स्पर्श को साथ लेकर विदा हो जाऊंगी एक रोज। फिर छीन लूंगी फिर छीन लूंगी उस बार तुम्हारी गंध को। केवल एहसास से पालूंगी तुम्हारा संपूर्ण वजूद। एक दिन जरूर
एक दिन जरूर हम रचेंगे सपनों का संसार, यूं ही एक दूसरे का हाथ थामे थामे। बहुत ये थी सुंदर, मेरी बहुत एक सुंदर, कविता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपके भाव, और बहुत सुंदर आपने जिस तरह से पढ़ा हुआ है, बहुत सुंदर। मैं सभी दोस्तों का आभार व्यक्त करती हूँ। और एक छोटी कविता मैं इस वक्त पढ़ रही हूँ। बिल्कुल। रिक्तता अपने जीवन की यादों की तुलिका से आज भर दूं। रिक्तता अपने जीवन की। कमल जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। नमस्ते कमल जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपका आपका बहुत स्वागत है। बहुत सौभाग्यशाली हूँ, आपके साथ कविता पढ़ने का मौका मिल रहा है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा प्रेम स्वीकार करें मैम। मेरी अगली जो कविता है जिसका मैं वाचन कर रही थी, रिक्तता अपने जीवन की यादों की तुलिका से आज भर दूं। रिक्तता अपने जीवन की यादों की तुलिका से आज भर दूं। हरित धरा पर तुम कहो तो नव अंकुर प्रस्फुटित कर दूं। हरित वाह। धरा पर तुम कहो तो नव अंकुर प्रस्फुटित कर दूं। अधकली कलियां मन की, अधखिली कलियां मन की, भोर की प्रथम रश्मि से खिलने को है आतुर। तुम कहो तो चित्त के सारे अवगुंठन आज खोल दूं। शून्यता अपने अंतस की संबंधों की मधुरता से आज भर दूं। शून्यता अपने अंतस की संबंधों की मधुरता से आज भर दूं। बदली में छिपा होगा यही कहीं मेरे हिस्से का चांद भी। बदली में छिपा होगा यही कहीं मेरे हिस्से का चांद भी। तुम कहो, तुम कहो तो बरस कर आज छमाछम। तुम कहो तो बरस कर आज छमाछम। चंद्रमा को और अधिक शीतल कर दूं। रिक्तता अपने जीवन की यादों की तुलिका से आज भर दूं। हरित धरा पर तुम कहो तो नव अंकुर प्रस्फुटित कर दूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक लंबी अब कविता हमें है, इसे मैं पढ़ना चाह रही थी पारुल। बहुत लंबी नहीं है, मैं बिल्कुल कोशिश बिल्कुल करूंगी स्वागत है। जल्दी से पढ़ने की, क्योंकि ये कविता मैं इसलिए पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि ये यंगस्टर इस कविता से अगर अपने आप को रिलेट कर पाए, थोड़ा जुड़ पाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी, इजाजत है? स्वागत है आपका। जी जी जी। बिल्कुल इस बिल्कुल। कविता का शीर्षक मैंने दिया है कि जब कोई किसी से कहे आई लव यू। आई लव यू बहुत एक चलती फिरती सी बात हो गई है। हर किसी को जी, कह देता है आई लव यू टू, आई कांट लिव विदाउट यू। तो क्या होना चाहिए आई लव यू का मकसद, मतलब, उद्देश्य, और उसमें क्या छिपा होना चाहिए, इस पर केंद्रित ये जी कविता बिल्कुल। है। खासकर ये युवाओं के लिए लिखी गई कविता है। जब कोई किसी से कहे प्यार के वो तीन धड़कते हुए शब्द आई लव यू, तब मात्र अनुराग से भरा ना हो उस प्रेमी का हृदय, वरन विश्वास के आलोक पुंज से चमत्कृत हो उसकी दो आंखें, जो अधिकार से कह सकें अब से मैं तुम्हारा हुआ। वाह। तुम्हारे समस्त सुख एवं दुख मेरे अपने, तुम्हारी सारी पीड़ाओं का समदर्शी अकेला मैं। जब कोई किसी से कहे प्यार के वो तीन सुकून देने वाले शब्द आई लव यू, तब संवेदनाओं की लहर से पुरनम हो दिल की जमीन के प्रेम के बीज इसी मौसम में फलते फूलते हैं अक्सर। हाथों में हो हाथ जो हौसला दे सके, गहन विपरीत परिस्थिति में भी आगे बढ़कर साथ निभाने का। जब कोई किसी से कहे प्यार के वो तीन स्वप्न से सुंदर शब्द आई लव यू, तब केवल चलतरंग सा प्रतीत ना हो मन के भीतर, बल्कि बज उठे कोई सितार, जिसके तारों की झनकार पतझड़ को भी बहार में बदल दे। जब कोई किसी से कहे प्यार के वो तीन स्फूर्ति देने वाले शब्द आई लव यू, उस वक्त तमाम लाचारियों की थाम ले कोई उंगली, सही राह दिखाए, सही राह दिखाए, हमराह बने
चुन सके तो चुन ले रास्ते के आहिस्ते से सारे खार। जतन करे ऐसे जैसे लाड़ करता हो कोई अबोध शिशु। जब कोई किसी से कहे प्यार के वो 3 जादू जगाने वाले शब्द, आई लव यू, तो फिक्र करे वाह! अहिर्निश, तो फिक्र करे अहिर्निश, भूले से भी आहत न करे साथी के अंतर मन को। स्वयं को निसार दे एकाकीपन के दंश को, भोगने ही न दे कदाचित, सदैव सामिप्य बनाए रखे। एकाकीपन के दंश को भोगने ही न दे कदाचित, सदैव सामिप्य बनाए रखे। जब कोई किसी से कहे प्यार के वो 3 अविस्मरणीय शब्द, आई लव यू, तब थोड़ा सा और मनुष्य बन जाए। जब कोई किसी से कहे प्यार के वो 3 अविस्मरणीय शब्द, आई लव यू, तब थोड़ा सा और मनुष्य बन जाए। मौन शपथ ले चूम कर माथा, कानों में फुसफुसा कर कहे हृदय के अंतिम स्पंदन तक अब मैं बना रहूंगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। मेरे ख्याल बिल्कुल, से आई लव यू शब्द की हम किसी मित्र को कहें, बहन को कहें, भाभी को कहें, किसी को भी कहें, प्रेमी को कहें, पति को कहें, लड़कियां ही क्यों, लड़के भी जब कहें, तो इन गरिमाओं का अगर ख्याल रखा जाए तो ये दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। शायद कभी बिल्कुल कोई सही। बिछो, कभी कोई विदा लेगा ही नहीं हमारे जीवन से। बहुत सुंदर बात कही है आपने कि अगर गरिमा का ध्यान रखेंगे तो कभी कोई विदा नहीं लेगा। लेकिन जी, जी, मैं जी। बिल्कुल पूरी गरिमा का ध्यान रखते हुए आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत स्नेह करती हूँ। आई लव यू। मैं भी तुम मुझसे स्नेह करती हो और मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। बहुत-बहुत प्रेम। कमल जी साथ आप में हैं, बहुत सारे समृद्ध लोग साथ में हैं। जितने बिल्कुल, भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी को मेरा बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा आभार, धन्यवाद। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं इस तरह से आप लोगों से जुड़ पा रही हूँ। और पारुल, समय कितना बचा है बताएं? समय समाप्त हो चुका है। ये एक विडंबना है कि मुझे आपको जाने के लिए कहना होगा। लेकिन कोई फिर बात इस नहीं, पटल फिर पर हम हम फिर कभी जुड़ेंगे। दोबारा मिल बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत